ईरान और इजराइल की इस लड़ाई के बीच कश्मीर घाटी से ईरान के लिए मदद के लिए जो है सैकड़ों हजारों लोग सामने आए हैं। और क्योंकि ईरान की एम्बेसी ने हमारे यहाँ पर डोनेशन जो है वो ओपन कर दी थी, तो आप देखिए जरा डोनेशन में क्या क्या नहीं आया। लोगों ने रुपया, पैसा, गोल्ड, सोने के जेवरात दे दिए, बाइक। अब वो बाइक कौन चलाएगा? अब वो तो ईरान की एम्बेसी को देखना है वो कैसे पहुंचाएगी। लेकिन इसकी गंभीर इसका और इसको भारत में जो ईरान की एम्बेसी है उसने धन्यवाद के साथ पोस्ट किया। नहीं, लेकिन आप इसकी गंभीरता को समझिए। ये छोटी बात नहीं है, बहुत ही गंभीर घटना है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि गंभीर घटना है कि जब कश्मीर के लोग इस तादाद में उमड़ करके सिर्फ इस्लाम के नाम पर, सिर्फ शिया मुल्क होने के नाम पर यदि ईरान के साथ खड़े होते हैं तो ईरान भी तो उनके लिए खड़ा होता है कश्मीर के मुद्दे पर। यही तो संबंध है। अरे ये सिर्फ कश्मीर से आए होंगे क्या समीर जी? तो पूरे देश में, देश भर में आए होंगे ना सर। वैसे और मैं एक बात कह दूं, अब इसमें हम क्या बहस करें जब बड़ा क्लियर हो गया कि भाई ईरान आयतुल्लाह को लेकर के हमारे देश में शिया मुसलमानों का एक सेंटिमेंट है। वो दुनिया भर के, पाकिस्तान में तो आग लगा रहे थे लोग, हमारे यहाँ कम से कम ये सब नहीं हुआ, विरोध हुआ, नारे वारे लगे, लेकिन अब है उनका दिल से एक धार्मिक रिश्ता उनके साथ तो है इसमें। और हम और आप कर क्या लेंगे, वो है। एक बार समीर जी की बात, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से उन्होंने लगातार 28 के बाद से जब से युद्ध शुरू हुआ, जिस तरीके से रैलियां निकाली है, जिस तरीके से वहाँ पर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गए कि ईरान को किस तरीके से मदद की जाती है, शाम को वहाँ बैठ के होती है, परिचर्चा होती है कि कैसे ईरान को मदद कर सकते हैं, कैसे इस मामले में इजराइल के खिलाफ हम एक मुहिम चला सकते हैं। तो मुझे लगता है उसका ये असर है कि जिस तरीके से उन लोगों ने अब अपने घर के अंदर से सोना, चांदी, जेवरात निकाल कर कैश के रूप में निकाल कर आए। देखिए संकट तो अभूतपूर्व, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद जो संकट उत्पन्न हुआ अभूतपूर्व है, लेकिन हमारे पास संकट मोचन भी तो है। दुनिया का संकट है, लेकिन संकट मोचन भी हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो तमाम तरह के संकटों से इस देश को बाहर निकल कर आए, जो जिस पर कंट्रोल भारत का नहीं था। जब कोरोना काल था तब देखिए प्रधानमंत्री मोदी का किस तरीके से उन्होंने वैक्सीन के लिए पूरे हिंदुस्तान को उपलब्ध कराई और दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट भी की थी। आज जब जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं और ईरान इस युद्ध में शामिल है पूरी तरीके से, तेल का संकट न हो तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें दे रहे हैं। 28 तारीख के बाद से ऐसा एक दिन नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक नहीं की है। लगातार वो चर्चा अपने मंत्रियों के साथ कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वो ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, दुनिया के तमाम देशों से बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक ही दिन में 5 राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की थी। तो मोदी लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि तमाम तरह के संकटों के बीच में भारत में किसी तरह का संकट ना आए। और यही कारण है कि अभी तक हमें पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर, तेल को लेकर या एलपीजी गैस को लेके कहीं लाइन लगाते हुए नजर नहीं आए। सर लाइनें लग रही हैं, लेकिन वो वैसा संकट लग रही है सर, वो डर के कारण लग रही है, ऐसा नहीं कि मिल नहीं रहा है। सरकार ने दिक्कत थोड़ी बहुत हो रही है निचले लेवल पर। सरकार ने ये बोर्ड कहीं आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड नहीं लगाया, सब जगह वो नहीं है। और दूसरा आप ये देखिए कि इनफैक्ट जब ये सब शुरू हुआ था भारत में तो कमर्शियल सिलेंडर्स देने बंद कर दिए गए थे। अब वो अपने प्री वॉर लेवल के 40% तक सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन उसका भी शुरू कर दिया। सौरभ, एक लाइन कहना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ईरान को मदद करे वो तो बात समझ में आती है, वो स्वीकार है। हम मेडिकल फैसिलिटी भी दे दे, यदि भारत सरकार गहना दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, वो स्वीकार है। भारत का मुसलमान एक वर्ग उठ करके उसके लिए ईरान के साथ खड़ा हो, यह स्वीकार नहीं होना चाहिए। यह गलत परिपाट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप इसे सामान्य चीज मत समझिए, ये खतरनाक है। अच्छा ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। अरे और ये आपको बता दूं, रोका नहीं जा सकता है ना, क्योंकि कश्मीर में शिया मुसलमान आज से नहीं, हम तो जब गए हैं वहां तो की गलियों में आप जाइए तो आयतुल्लाह खुमैनी और आयतुल्लाह खामेनी उनके पोस्टर लगते हैं। तो ये तो भाई अगर उनकी, इसका मतलब यही है ना कि आपकी भावनाएं कहीं और जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी को भी इस तरह की मानवता के समय मदद करना वो दिक्कत नहीं है। ये होता है, हम लोग दूसरे देशों के लिए भी करते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ न खड़े हो। और मैं इसे राष्ट्र विरोधी मानता हूं। ये काम कब, मैं इसे राष्ट्र विरोधी, ये काम कब शुरू हुआ? जब ईरान की एम्बेसी में आयतुल्लाह खामेनी को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम शुरू हुए, वहां पर बहुत लोग जाने लगे। उसके बाद ईरान की एम्बेसी के लोग जो हैं हमारे यहाँ के शिया धर्मगुरुओं से भी मिले, तो वहां उन्होंने ये कहा, उसके बाद उनके एम्बेसडर ने कहा कि हमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हम मदद करना चाहते हैं।
तो ठीक है, हम मदद लेने के लिए तैयार हैं आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, ये कहा ईरान की एम्बेसी ने। और फिर उन्होंने उसके लिए एक जरिया बना दिया, एक चैनल खोल दिया। तो उसके बाद ये जो है डोनेशंस आ रही हैं। और मैं तो फिर पूछ रहा हूं, क्या केवल कश्मीर से आ रही हैं? कश्मीर के अलावा भारत की और कोई नहीं, हर मदद जगह नहीं से कर आ रही? रही है, सब हर जगह तरफ से से आ रही है। और कश्मीर से भी आए तो क्या वहां पर अब वो कह शिया रहे हैं ये मुसलमानों की राष्ट्रविरोधी है। तादाद ज्यादा है और शिया मुसलमान तो वहां पर इसे अपने बिल्कुल राष्ट्र विरोधी गतिविधि इसका मानता जवाब हूं। चाहिए इनकी मैं इसे बिल्कुल राष्ट्र एक- विरोधी एक- मैं तो गतिविधि ये मानता सवाल हूं। ही उनसे पूछ रहा था कि राष्ट्र विरोधी कदम है क्या ये? वो हाँ, मानते ये तो ठीक है, पैन- एक उनका- बोल बोल तो नहीं सर, हाँ बोलिए बोलिए। पैन इस्लाम का मुझे ये जीता जागता नमूना एक है सेकंड, एक हाँ बोलिए सर। जो स्वीकार नहीं है। राइट सर, बोलिए। देखिए शिया मुसलमान या जो लोग दूसरे भी मुसलमान हैं या और लोग भी यदि उसकी मदद करना चाहते हैं, इसमें मुझे कहीं नहीं लगता। और हिंदुस्तान की तो ये आदत में है और दुनिया भर के देशों में ऐसा होता है कि जब भी कहीं संकट होता है तो वहाँ लोग मदद करते हैं। और शिया मुसलमान खामनेई को बड़े रिलीजियस लीडर के तौर पर देखते हैं, सबसे बड़े लीडर के तौर पर देखते हैं। तो इसमें क्या आपत्ति आपको और हमें हो सकती है? उनके जिन बातों पर हमारी आपत्ति वो आपत्ति होगी, लेकिन वो उसको देख रहे हैं। और यदि भारत सरकार मदद करेगी तब क्या होगा? हमने देखा कि 3 दिन में आप बदल जाते हैं। मेडिकल पहले एड क्या दी कहते हैं? भारत ने मेडिकल मैंने एड तो दी कहा है। है कि भारत सरकार मदद करे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी भारत 4 का दिन पहले आप मुसलमान कह रहे आकर के थे ईरान जब की खामनेई लड़ाई मारे लड़े, गए, ये गलत है। जब खामनेई ये मारे भारत का मुसलमान ईरान की लड़ाई लड़ रहा है कश्मीर की सड़कों पर, सर, ये आप गलत है। अपनी आवाज दबने मत दीजिए सर। नहीं, इसमें चीखने थोड़ा से सा आवाज बात नहीं में नहीं, दम कम चीखने नहीं की होता। बात नहीं है विजय जी। मैं ये कह रहा हूं। ये सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़ करके जो आप हर समय इसमें जस्टिफाई सेकुलरिज्म की कर क्या रहे हैं बात ना कि नहीं इसमें नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। भारत सरकार अरे सेकुलर भाई तो फिर खिलाफत आंदोलन के बारे में गांधी जी ने यहाँ पर क्यों खड़ा कर दिया? तो 1200 मूवमेंट साल पहले बात सुन लीजिए। टर्की का आंदोलन, टर्की के खलीफा का हमारे यहाँ से मैं क्या ये लेना नहीं ये देना? बात कंप्लीट कर लें सर, सर। दोनों में थोड़ा फर्क तो है ना। ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो सकता है? ये राष्ट्र विरोधी क्या है ये इसमें मुझे समझ में नहीं भाई, आई अगर मदद की बात। ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही ये है, ह्यूमैनिटेरियन हम नहीं, अफगानिस्तान, फिर सुन लीजिए। फिलिस्तीन, नहीं, फिलिस्तीन, ये गाजा ह्यूमैनिटेरियन- सब जगह भेजते हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, ये इस्लाम के नाम फिलिस्तीन पर में है। किसी भी गाजा वजह में से- समीर जी ये राष्ट्र किसी विरोधी भी है वजह से हो, इसमें लेकिन- कोई आपत्ति है समीर जी? नहीं, मुझे भी इसमें आपत्ति नजर नहीं आती। भाई अब जिसको लगता है कि मानवता के आधार पर सहायता भेजना चाहिए वो भेज रहे हैं, लेकिन ये भी तय है कि वो जम्मू कश्मीर से ही आएगी। सरकार भी मदद कर रही है और मतलब तो सरकार क्यों कर रही है मदद? जब राष्ट्र विरोधी कदम है तो सरकार को भी नहीं करना नहीं, चाहिए। सरकार तो- और दूसरी नहीं, बात, सरकार- अभी 4 सरकार दिन तो पहले करती आप है ना कह रहे भाई। थे, 4 दिन पहले क्या हुआ जब खामनेई की मौत हुई तो यहां पर से भारत सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो सब लोग कह रहे थे क्यों मदद देनी है, क्यों रिएक्शन देना है, क्योंकि वो तो आतंकवादी है। फिर सरकार चली गई वहां पर श्रद्धांजलि देने। तो आप बोले नहीं ये तो ठीक है। तो ये सरकार के साथ मत चलिए, देश के और लोगों के साथ चलिए। मैंने तब भी कहा था कि खामनेई कोई प्रधानमंत्री नहीं चलिए सर, है, ठीक। खामनेई कोई राष्ट्रपति नहीं है, इसलिए देश में तो लोग सरकार को रुदावी बताइए कर रहे हैं। मैं तो सरकार कर रही तो मैं कह रहा हूं ना, ठीक है सर, मैं थोड़े ओके कह रहा सर, हूं ओके कि सर, सरकार ओके ने ओके जो कहा- सर।